गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो टेंस की सीरीज चल रही है उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट तक हम पहले बढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हमने पहले 3 ढंग से समझ लिए तो ये समझना हमारे लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। परफेक्ट कंटिन्यूस, 2 टेंसों को मिलाकर ये तीसरा टेंस बनाया है। कौन कौन से? एक तो परफेक्ट को मिलाया है, एक कंटिन्यूस को मिलाया है। इन दोनों को मिलाकर हमने तीसरा टेंस बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, चौथा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। ये जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 2-3 चीजें ध्यान में रख लेना। ये टेंस कैसे बनता है? परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? जिस कार्य में आकर वर्ब कंप्लीट हो जाती है वहां परफेक्ट हो जाता है। एक बात मैंने तब बताई थी जब टेंस शुरू किया था, कहानी सुनाई थी आपको। हम कार्य शुरू करते हैं, बच्चे को सिंपल वे में सिखाते हैं, सीखते हैं। कुछ बच्चे घर पे जाकर उसको बार बार कंटिन्यूस करते हैं, सीख जाते हैं। कंटिन्यूस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार करने पे भी परफेक्ट नहीं होते, तो उनको परफेक्ट करने के लिए कंटिन्यूस बार बार उनको पढ़ाया जाता है, तब जाकर वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। कहानी याद रख लीजिएगा। क्या होगा इसमें? नाम के अनुसार ये टेंस चलता है, जैसे नाम है वैसे ही टेंस चलेगा। स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें तो आएगी। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। पहले कौन सा टेंस है? फिर बीन। पहला कौन सा टेंस है? परफेक्ट है ना? परफेक्ट की हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। फिर कौन सा है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस की हमने क्या ले ली? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद कुछ इसमें और चीजें ऐड होती है जो इस टेंस को डिफाइन करती है। क्या? सिंस और फॉर। बस अब ये लिखी हुई बात समझिए, आप पूरा टेंस समझ जाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या वर्ब की 5th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। यहां मैं थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए लिख देता हूं हैज, हैव प्लस बीन। कौन सा बीन? वो नहीं जो बारात में चढ़ता है, वो बीन नहीं, ये इसका बीन है। एक आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए। आप लोग वीडियो थोड़ी सी देख के छोड़ देते हो, स्किप करके आगे देखते हो, ये चीज से आपसे समझ नहीं आएगा पूरा। आप पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है जो आपने पहली बार सुनी होगी, तो इसलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है? हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है जो हमने पहली बार देखी है, वो है सिंस और फॉर। सिंस कहां आता है, फॉर कहां आता है? आपने बुक में पढ़ लिया होगा सीधा सा, अब फिक्स टाइम। ठीक है, सिंस है, फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर है। सिंपल सी बात, आसान सी चीज याद रखिए कि अगर समय में कुछ देर बाद समय में परिवर्तन हो रहा है तो वो फॉर में आएगा, परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो सिंस में आएगा। कैसे? अभी एग्जांपल लिखते हैं। they have been playing football morning। अगर ये सेंटेंस आ जाए आपके पास,
दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मोर नहीं दिया हुआ है। अब ये बात अगर कोई बोले, अभी मैं किसी से बोलूं कि जी बच्चे कहाँ गए, तो मैं क्या कहूँगा, वो क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह से। अभी भी ये बोल सकता हूँ, थोड़ी देर बाद भी यही बोल सकता हूँ, रात को भी यही बोल सकता हूँ कि वो सुबह से खेल रहे थे, खेल रहे हैं, कुछ भी कह सकता हूँ। तो आएगा सिंस। अगर यहां आ जाए 2 आवर्स या 3 आवर्स, तो अब से 2 घंटे पहले खेल रहे थे, अब आधे घंटे बाद क्या बोलूंगा, 2.5 घंटे से टाइम में चेंज हुआ ना। यहां अगर टाइम में चेंज होगा तो 4 आएगा, टाइम में चेंज नहीं होगा तो सिंस आएगा। जैसे सोहन लिव हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी 10 years। माफ कीजिएगा, यूं लिख दिया आपको समझाने के लिए, चलो वैसे लिख देता। 10 years क्या लिखा है, सोहन इस शहर में 10 सालों से रह रहा है। कितने सालों से? 10 सालों से। अगले साल क्या कहूंगा, 11 सालों से। उसके बाद अगले साल से क्या कहूंगा, 12 सालों से। टाइम चेंज हो रहा है ना। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, 4। ठीक है। अगर ये लिखा होता 2010 तो क्या आएगा, सिंस। मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपके पास फिक्स टाइम आ जाए, अब 2010, ये बात मैं 2025 में भी कह सकता हूं, 30 में भी कह सकता हूं, 35 में भी कह सकता हूं कि वो इस शहर में 2010 से रह रहा है। अब ये बात ऐसे तो नहीं कह सकता 10 साल बाद, अब आज 10 साल हो रहे हैं, अगले साल क्या होंगे, 11 साल, फिर अगले साल 12 साल, यूं ही कहेंगे, 10 साल तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये चीज तो चेंज नहीं हो गई। 2010, 2005, जनवरी, जुलाई, ये तो चेंज नहीं होगा। जब हमारे पास फिक्स टाइम आ जाए तो क्या होगा, सिंस। और अगर फिक्स टाइम ना आए तो क्या होगा, 4। ठीक है, सिंपल सी बात, ये ध्यान में रखना। इस टेंस में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने वाली थी, सिंस और 4। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 4 चीजों में ये भी चेंज होता है, सारे टेंस बनेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये आपको मेरा बताया हुआ है कि अफर्मेटिव में तो सीधी स्ट्रक्चर आ जाएगी, नेगेटिव में नोट आएगा, कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, नोट। नोट हमेशा 3 नंबर पे आएगा, सिवाय WH क्वेश्चन को छोड़कर। WH क्वेश्चंस में क्या आएगा, नोट 4 नंबर पे चला जाएगा। उसके अलावा नोट 3rd नंबर पे ही आएगा हमेशा। ठीक है, ध्यान में रखना। प्रेजेंट परफेक्ट या जो भी परफेक्ट आए, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज एक जैसा सा व्यवहार करते हैं देखने में। बहुत बार ऐसा होता है कि परफेक्ट के अंदर भी सिंस 4 का यूज हो जाता है, लेकिन वो विशेष कंडीशन में होता है, वो भी बता दूंगा। पास्ट अब तो निकल गया, पास्ट परफेक्ट में बता देंगे चलो आपको। ठीक है, और ये समझ आया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जितने भी आज तक पेपरों में आए हुए हैं एग्जाम्पल्स, वो मैं डालूंगा।
आपके इसी चैनल पे, तो आप उसमें से देखकर एक्सरसाइज करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चाहे आप 6th क्लास में हो, चाहे 8th क्लास में हो, चाहे 10th में हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। मैं कल टेंसेस के एग्जाम्पल डालूंगा, आपके एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन डालूंगा, आप उनको देख लेना। आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।